क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने इसको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मान लो हमारे पास डेटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू बी। लेकिन अगर मान लो हमारे पास डेटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ जाता है, तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। तो the given system of equation can be expressed in the form of matrix equation। ax is equal to b, let a is equal to, देखो मैंने क्या बताया था आपको, जो हमारे पास x के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम कॉलम फर्स्ट में लिख देंगे। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट्स कितना है, 1 2, और जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनको कॉलम सेकंड में लिख देंगे। उसके बाद x इज इक्वल टू, हमारे पास जो इक्वेशन 2 हैं और उनमें वेरिएबल 2 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x y। उसके बाद b इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म गिवन है 2 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, डेटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हमने डेटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 2 3। अगर मान लो हमारे पास 2/2 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट है, तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 - 4 - 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर डेटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बस सिर्फ हमने यही बताना था इसमें। x + 3y इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है इसमें, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 2, यहाँ पर 3 6, यहाँ पे कितना आएगा 5 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का डेटरमिनेंट निकाल लेंगे, 1 3 2 6, दिस इंटू दिस 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटरमिनेंट ऑफ a है वो क्या है, 0 के इक्वल आया है। तो यहाँ लिखेंगे द सिस्टम may be consistent or inconsistent। so we have to find adjoint of a into b। अगर मान लो हमारा a का डेटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है,
तो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो फॉर एडजॉइंट ऑफ ए वी फाइंड कौन को फैक्टर, वी फाइंड कोफैक्टर्स A11 इसका आएगा 6, A12 3 का आएगा -2, A21 2 का आएगा -3, A22 और इसका आएगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर 6 -2 -3 1 और इसका ट्रांसपोज कर देंगे 6 -2 -3 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए 6 -3 -2 1 और बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5 8। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे होएगा हमारा 30 माइनस के 24 तो 6 आएगा, यहाँ पर -10 और +8 -2। तो यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम इज inconsistent and that means it has no solution। ठीक है, तो हमने इसमें ये करना था। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमने मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे मैं लिखूंगा बिल्कुल आपने एज इट इज लिखना है। द गिवन इक्वेशन can be expressed in the form of matrix equation। ax इज इक्वल टू b। तो मैंने आपको बताया था लेट a इज इक्वल टू, जो x का कोफिशिएंट्स है उनको कॉलम फर्स्ट में लिखो, जो y का कोफिशिएंट्स है उनको कॉलम सेकंड में। उसके बाद x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा स्मॉल x y, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल में है। अगर 3 वेरिएबल में होगी तो यहाँ पर x y z और 3 इक्वेशन गिवन होंगे आपके पास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने जो मैट्रिक्स मेथड यूज करना वहां पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू, जो ये कांस्टेंट टर्म दी हुई है कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन होती तो उस सम को भी हमने बिल्कुल एज इट इज करना है। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। दिस इनटू दिस करेंगे कितना आएगा 50, दिस इनटू दिस 40 और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट and have unique solution।
सो x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू, अगर मान लो a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू b, किस केस में, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो अब हमने इनवर्स ऑफ a फाइंड आउट करके उसकी हमने क्या करना है, b से मल्टीप्लाई कर देनी है। इनवर्स ऑफ a हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। यहां पे निकाल देते हैं, वी फाइंड ऑल कोफैक्टर। सबसे पहले a11, a12, a11 देखो कितना आएगा 3, a12 का कितना आएगा हमारे पास -7, a21 का देखो कितना आएगा -2 और a22 इसका आएगा 5, ठीक है। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए, 3 -7 -2 5, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, 3 -7 -2 5, ये आएगा। अब हमने निकालना है इनवर्स ऑफ ए, कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा 1/1 और यहाँ पर 3 -2 -7 5 और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3 -2 -7 5। अब देखो x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए हमारा कितना है, 3 -2 -7 5, बी हमारा मैट्रिक्स कितना दे रखा है 4 5, x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 12 -10 2 आएगा, यहाँ पर माइनस के 28 और प्लस के 25 -3, और जो x मैट्रिक्स थी वो हमने क्या कंसीडर की थी, देखो स्मॉल x y इज इक्वल टू 2 -3। अब देखो मैंने आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पहले बताया हुआ है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू दिस, स्मॉल x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो ये आंसर होंगे, और हम ये चेक कर सकते हैं कि भी हमारे आंसर ठीक है या गलत है। जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो x की जगह हम कितना पुट करेंगे, 2, 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3, तो यहाँ पर 10 हुआ, ये -6 और इज इक्वल टू 4। देखो राइट हैंड साइड में 4 है, तो हमारा आंसर क्या है, सही है।